Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic of discussion is careers in biology. आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम बायो को पढ़ने के बाद कौन कौन से शोबाजात में जा सकते हैं, कौन से शोबे जो हैं हम बायो को पढ़ने के बाद इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले तो बायो के कैरियर्स के बारे में जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एडवांस नॉलेज के आज के दौर के अंदर आप कौन सा नॉलेज जो है वो ज़्यादा एडवांस है, कौन सी चीज़ कौन सी बुक है जो कि ज़्यादा जिसका स्कोप है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ज़्यादा जो इमर्जिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं, रिसर्च टॉपिक्स कौन कौन से हैं। इन दो चीज़ों का अगर आपको पता होगा, एडवांस नॉलेज का और रिसर्च टॉपिक्स का, तो फिर आपको करियर चूज़ करने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो यहाँ कुछ चंद एक अहम जो फेमस हमारे पास करियर्स हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास मेडिसिन और सर्जरी। अब मेडिसिन और सर्जरी बाहर देखने के लिए हमारे पास सेम अल्फाज हैं, लेकिन ये दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं। मेडिसिन के अंदर जो है मेडिसिन और सर्जरी, मेडिसिन के अंदर अगर देखा जाए तो मेडिसिन कहते हैं मेडिसिन का शोबा ऐसा शोबा है जिसके अंदर फिजिशियंस होते हैं, यानी जो कि हमें मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, उनको हम कहते हैं मेडिसिनल। ठीक है। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर अगर आपके सर में दर्द है तो आप किसके पास जाएंगे? सर्जरी वाले के पास तो नहीं जाएंगे ना, आप फिजिशियन के पास जाएंगे जो कि आपको एक मेडिसिन रिकमेंड करेगा। और सर्जरी की अगर बात करें तो सर्जरी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके मिसाल के तौर पर आपके इंटरनल किसी ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया है, हम उसको ओपन करके देखेंगे सर्जरी के अंदर, उसको सर्जरी करेंगे, उसको ओपन करेंगे। मिसाल के तौर पर किडनी स्टोन है, किडनी के अंदर आपको कोई जो है वो स्टोन बन गया है, उसको रिमूव करने के लिए पहले हमें उसकी सर्जरी करनी होगी। उस पार्ट को ओपन करना होगा, उसको पार्ट ओपन करके देखेंगे उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो उसको रिप्लेस करना होगा या वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट रिक्वायर होगा, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्जरी। ठीक है। तो सिंपल आप इसको याद रख सकते हैं कि मेडिसिन के अंदर, मेडिसिन के शोबे के अंदर हम जस्ट अद्वियात के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो सर्जरी के अंदर हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई स्टोन बन गया है किडनी के अंदर या लीवर के अंदर या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो वो किसके थ्रू पता चलेगा? वो सर्जरी के थ्रू पता चलेगा। तो मेडिसिन इट डील्स विद द डायग्नोस, ट्रीटमेंट, केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमंस। सबसे पहले क्या करते हैं जो मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, सबसे पहले वो डायग्नोज करते हैं कि मसला क्या है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या मसला क्या है। उसके बाद डायग्नोज करने के बाद वो कोशिश करते हैं उसको हल करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो उसमें क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद हम एहतियात करते हैं कि जो मसला पहले था वो दोबारा ना हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एहतियात करनी होगी। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, मतलब जो बीमारियां हैं उससे बचना है हमने, उस डिजीजेस जो कि हमें पता है, जिसकी हमने पहले डायग्नोसिस किया है, जिस प्रॉब्लम को, उससे बचने के लिए हमें एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात करेंगे और फिर जो मज़ीद आगे बीमारी के फैलने का खदशा होता है उससे हम अपने आप को बचा सकेंगे। तो ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है? फिजिशियन करते हैं इसको, और ये आता है मेडिसिन के शोबे के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें सर्जरी की, तो सर्जरी क्या है? सर्जरी जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि इंटरनल ऑर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर बन गया है, कोई ब्रेन ट्यूमर है, कोई किडनी स्टोन है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें हम सर्जरी के थ्रू पता चलाएंगे। तो इन सर्जरी पार्ट्स ऑफ बॉडी रिपेयर्ड, रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड, इन तीन वर्ड्स पे गौर करें कि सर्जरी के अंदर हम ये तीन काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं कि अगर वैसे ही अगर हमने उसको ओपन किया, मिसाल के तौर पर आपके गुर्दे के अंदर एक पथरी है, उसको हमने रिमूव करना है, तो हम पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे? उसको ओपन करेंगे, किडनी को, ठीक है, सर्जरी के थ्रू उसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट करने से कोशिश करेंगे कि जिस जगह पर स्टोन है उसको रिमूव कर दिया जाए या उसको वहां से रिपेयर कर दिया जाए। लेकिन अगर फिर भी वहां पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम कोशिश करेंगे उसको वहां से रिमूव करने की, फिर रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम पूरे का पूरा किडनी क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, जिसको रेनल सर्जरी कहा जाता है। ठीक है। तो पूरे का पूरा किडनी वहां से रिप्लेस कर देंगे। ये था सर्जरी का। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कॉमन एग्जांपल आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, किडनी स्टोन की एग्जांपल आप देखते हैं, गुर्दे के अंदर जो
पथरी बन जाती है लोगों की, तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें ट्रांसप्लांट, ज़्यादातर जो अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर उसमें हम ट्रांसप्लांट करते हैं, जिसको हम रेनल सर्जरी कहते हैं। किडनी, उसमें ट्रांसप्लांट किडनी का हो सकता है और लीवर का हो सकता है। उसके बाद आप आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये जो शोबा है, मेडिसिन का शोबा है या सर्जरी का शोबा है, इसको हम अख्तियार कब कर सकते हैं? आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर एमबीबीएस। ठीक है, एमबीबीएस करने के बाद जब स्पेशलाइजेशन की बारी आती है तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम किस सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन करें। तो उसके बाद एमबीबीएस के बाद जो है वो आप मेडिसिन में जा सकते हैं, आप सर्जरी में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो शोबा है वो है फिशरीज का शोबा। फिशरीज क्या है? फिशरीज सिंपल मतलब जिसके अंदर फिशेस की स्टडी की जाती है। तो ये एक प्रोफेशनल स्टडी है ऑफ फिश प्रोडक्शन। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इतना पढ़ लिख के मछलियां ही पालनी है, या इतना पढ़ लिख के जैसे एग्रीकल्चर का है कि हमने फसलें लगानी है। ऐसा नहीं है, इसके अंदर हम स्पेशल टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई करें तो हम ज्यादा फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम ज्यादा मछलियां ले सकते हैं, ज्यादा अपने फॉर्म की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हम अपना प्राइवेट फॉर्म बना सकते हैं जिसके अंदर हम अपनी फिशेस को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन टेक्निक्स देके ज्यादा बेटरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो फिशरीज के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से कौन कौन सी टेक्निक्स है हम अप्लाई करें, कौन सी फूड है जो कि हम अपनी फिशेस को दें, अपने फार्म के अंदर जो फिशेस हैं उनको प्रोवाइड करें तो हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल सकती है या ज्यादा यील्ड मिल सकती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा मेन फोकस होता है कि हमने क्वालिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, क्वालिटी को मेंटेन करना है और क्वांटिटी को इन्हांस करना है। क्या मतलब है इन दो बातों का? मिसाल के तौर पर आपने अपना जो अगर फॉर्म बनाया है, फिश फॉर्म बनाया है, अगर आपके फिश फॉर्म की क्वालिटी बेस्ट नहीं होगी, वहां की जो फिश है, वहां की फिश प्रोडक्शन जो है वो अच्छी नहीं होगी, उसका गोश्त जो है वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, अच्छी फिश नहीं होगी, अच्छी किस्म की, अच्छी नस्ल की फिश नहीं होगी, तो आपके फॉर्म से कोई भी मछली खरीदने नहीं आएगा, या आपकी फॉर्म की जो फिशेज हैं वो आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगी। इसलिए सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए क्वालिटी मेंटेन करना, कि किस तरह से हम अपने फिश फॉर्म की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। जब आपकी क्वालिटी मेंटेन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी क्वांटिटी भी इन्हांस होगी। जब आपकी फॉर्म के अंदर फिशेज जो हैं उनकी क्वालिटी बेस्ट होगी तो खुद ब खुद वो बीमारियों से बच जाएंगी सारी फिशेज, और अगर वो बीमारियों से बच गई तो उसके नतीजे में क्या होगा कि वहां की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी और उसकी रिक्वायरमेंट भी फिर ज्यादा हो जाएंगी। मार्केट के अंदर उस फॉर्म की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल तौर पर भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिश फॉर्म है, बल्कि फिश फॉर्म्स बहुत ज़्यादा फिश फॉर्म्स है पाकिस्तान में, और फिशरीज बकायदा एक डिपार्टमेंट है, पूरा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है फिशरीज डिपार्टमेंट, जिसके अंदर जो है वो फिशेस की प्रोडक्शन के बारे में काम किया जा रहा है। फिशेस को किस तरह से इन्हांस करना है, किस तरह उसको एक्सपोर्ट करना है, किस तरह के टेक्निक्स हमने यूज़ करनी है, किस तरह का पानी, किस तरह का इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल है, इन सारी चीज़ों के बारे में उस गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर काम किया जाता है। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन वही कॉमन क्वेश्चन कि हम इसको कब अडॉप्ट कर सकते हैं फिशरीज को या फिश डिपार्टमेंट को। तो इसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर बैचलर एंड मास्टर लेवल इन बायोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपने जोलॉजी पढ़ी हुई है या बायोलॉजी पढ़ी हुई है एफएससी में, तो उसके बाद बैचलर करेंगे, बैचलर या मास्टर लेवल के बाद आप जो है वो फिशरीज में जा सकते हैं। आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आफ्टर बीएस, आफ्टर एमएससी, आफ्टर बीएस आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, इसके अंदर एमफिल कर सकते हैं इन फिशरीज। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आता है शोबा, वो है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर मीन हम ज़राअत का महकमा जिसे कहते हैं, ठीक है, ज़राअत का महकमा। इस प्रोफेशन के अंदर हम डील करते हैं फूड क्रॉप्स को और एनिमल्स को, फूड क्रॉप्स को और एनिमल्स को। कौन से एनिमल्स को? जो कि हमारे लिए सोर्स हैं, फूड सोर्स हैं, जिससे हम खुराक हासिल करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर तो आपके माइंड में होगा एग्रीकल्चर है, ज़राअत का महकमा है, तो यहाँ तो सिर्फ फसलों की बात होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें हम एनिमल्स की स्टडी भी करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि एनिमल भी तो हमारी फूड सोर्स का जरिया है ना, जस्ट प्लांट्स ही तो नहीं है जिससे हम खुराक लेते हैं, हम एनिमल से भी तो खुराक ले रहे हैं ना। तो
तो इसलिए उन एनिमल्स की केयर भी करना, उन एनिमल्स को की हिफाजत करना जिनसे हम खुराक ले रहे हैं, जो कि हमारी खुराक का जरिया है, फूड सोर्स है हमारा, तो उनको भी हम स्टडी करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, ज़राअत जो है, एक ऐसा महकमा है जिसके अंदर हम मेन फोकस हमारा होता है कि हमने मेंटेन करना है फूड क्रॉप्स को और उन एनिमल्स को जो कि हमारी खुराक का जरिया है। उसके बाद हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है एग्रीकल्चरिस्ट वर्क। वहां पर जो वर्कर हैं एग्रीकल्चरिस्ट, जो एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं, जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोग हैं, वो क्या काम करते हैं वहां पर, उनका काम यही होता है कि वहां पर जो फूड क्रॉप्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए सोचना, उनकी बेटरमेंट के लिए बेहतर टेक्निक्स को अप्लाई करना, वहां पर उनके अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके चलना, उसके एनवायरनमेंट को लेके चलना, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग फसलों को उनकी जो फूड है वो प्रोवाइड करना। ये सारा काम किसका है? एग्रीकल्चरिस्ट का सारा काम है। उसके बाद क्रॉप्स बेटरमेंट। क्रॉप्स बेटरमेंट मीन जहां पर जो फसलें हैं वहां पर उनकी बेहतरी के लिए काम करना। मिसाल के तौर पर एक फसल, या आप गन्ने की फसल की बात कर लें या आप गंदम की बात कर लें, एक ऐसा बीज जो कि हमारे लिए बहुत बेस्ट है, एक साल उसने हमें बहुत अच्छी जो है वो यील्ड दी है, लेकिन एक और बीज, दूसरी तरफ एक और बीज है जिसकी यील्ड इतनी अच्छी नहीं है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे? हम उस यील्ड को, उस प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे जिससे हमें ज्यादा मुनाफा हुआ था, जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। तो हम फिर क्या करेंगे? हम उस फील्ड को, उस यील्ड को जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, उसकी मजीद बेटरमेंट के लिए, उसकी हिफाजत के लिए हम क्या करेंगे? एग्रीकल्चरिस्ट जो है उस पर काम करते हैं। उसके बाद आप कब इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? इस शोबे को आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब आपने एफएससी के बाद आप इसमें कोर्स कर सकते हैं, 4 साल आपका बीएस का इसका कोर्स होता है एग्रीकल्चरिस्ट का, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर एफएससी, आफ्टर जब आप फ्री होते हैं एफए के बाद, सॉरी एफए तो नहीं इसमें होगा, इसमें बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वही इस फील्ड में जा सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड है। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, इसके अंदर ये भी एक ब्रांच है, एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम केयर करते हैं उन एनिमल्स की जो कि डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जिसको हम लाइफ स्टॉक भी कहते हैं, जिसमें कैटल है, शीप है, जिसको हम पालतू जानवर कहते हैं। ठीक है, वो जानवर जिनकी हम खुद से हिफाजत करते हैं, जिसे खुद केयर टेकर करते हैं, जो कि पालतू जानवर होते हैं, उनको हम इस फील्ड के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर स्टडी करते हैं। ये भी एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है जिसके अंदर हम उन जानवरों की ब्रीडिंग के बारे में, उनके डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जिसमें कैटल, शीप, गोट, बफलो, हर चीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। इसके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं एनिमल हस्बेंड्री के, जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। अगर आपने एफएससी की है, एफएससी के बाद आप जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बीएस कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं आफ्टर एफएससी। तो इस ब्रांच के अंदर हम केयर करते हैं जानवरों की, उनकी ब्रीडिंग के बारे में और उनकी डोमेस्टिक लाइफ के बारे में कि कौन कौन सी उनकी प्रॉब्लम्स हैं और उनको हम किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, जो जिससे हमें बेस्ट फील्ड मिल रही है, जो हमें बेस्ट जो है वो फूड का सोर्स है हमारे लिए, हमें दूध जो बफलो, जो काओ जो हमें ज़्यादा दूध दे रही है, उसकी किस तरह से हम केयर कर सकते हैं, उसकी ब्रीडिंग को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। और इस शोबे को आप अपना सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। पहले हम 4 ब्रांचेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा मेडिसिन और सर्जरी के बारे में, फिशरीज के बारे में, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। ये ब्रांचेस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन बागबानी, जिसमें हम पौधे लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ब्रांच है एग्रीकल्चर की। इसके अंदर हम प्लांट्स लगाते हैं, फ्रूट प्लांट्स लगाते हैं, फ्रूट वाले प्लांट्स लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि आराइशी पौधे होते हैं, मीन जो कि सजावट के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमने अपने घरों में सजावट के लिए जो प्लांट्स लगाए होते हैं, डिफरेंट तरह के फूल लगाए होते हैं, डिफरेंट तरह के पौधे लगाए होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स।
ठीक है। घरों को सजाने के लिए, आराइश करने के लिए जो हमने पौधे लगाए होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की ग्रो करवाते हैं। उसके बाद फ्रूट प्लांट्स, वो पौधे जो कि हमें फ्रूट देते हैं, ठीक है, जिनसे हमें फ्रूट मिलता है, उनको हम क्या कहते हैं, फ्रूट प्लांट्स कहते हैं। तो उनको भी हम हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम होता है कि बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटीज, जो पहले से उनके पास वेराइटीज मौजूद हैं उनको उनमें मजीद बेहतरी लाना, उनको मजीद इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना कि उनके अंदर मजीद बेहतरी आए, कि इनके अंदर जो पहले से मौजूद एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं उनके अंदर बेहतरी लाना एग्रीकल्चरिस्ट का और हॉर्टिकल्चरिस्ट का मेन फोकस होता है। उसके बाद जो न्यू वैरायटीज हैं उनको प्रोड्यूस करवाना। एक तो इनका फोकस है कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं उनके अंदर कोई नुकसान ना आए, उनके अंदर कोई डिजीज ना आए, उन वैरायटीज को मजीद बेटरमेंट की तरफ लेके जाना। और दूसरा पर्पस उनका ये होता है कि जो नई वैरायटीज, नई आने वाली वैरायटीज हैं उनको प्रोड्यूस करना, उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना, ये काम होता है हॉर्टिकल्चरिस्ट का। तो इनके अंदर हम न्यू वैरायटीज को पढ़ते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को और फ्रूट प्लांट्स को स्टडी करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। उसके बाद वही कॉमन क्वेश्चन कि हम इस ब्रांच को, हम इस शोबे को कब अख्तियार कर सकते हैं। तो ये शोबे को अब अख्तियार कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब आपने एफएससी कंप्लीट कर ली, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कर ली अपनी कंप्लीट, उसके बाद आप हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट ब्रांच है फार्मिंग। फार्मिंग एक ऐसा शोबा है जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के फॉर्म बना सकते हैं। वो फार्म कोई भी हो सकता है, वो फार्म आपका एनिमल का फॉर्म हो सकता है, गाय भैंसों का फॉर्म हो सकता है, फ्रूट का फॉर्म हो सकता है, उसके अलावा आप फिश फॉर्म बना सकते हैं, उसके अलावा आप जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट का जो है फॉर्म बना सकते हैं। डिफरेंट तरह के फार्मिंग आप बना सकते हैं। इस मेन जो हमारा शोबा है फार्मिंग, इसके अंदर आपने पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ फार्म्स के, चाहे वो कोई भी फार्म है उसको आपने डेवलप कैसे करना है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी एक फार्म को स्टार्ट करने के लिए, उसके बेसिक में हम क्या क्या चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है इसमें मेंटेनेंस ऑफ फार्म, कि जब फार्म हमने बना लिया, मिसाल के तौर पर आपने एक प्लांट का फार्म बनाया, फ्रूट फार्म बनाया, जहां से आपको क्या मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, तो बना तो आपने लिया, उसके बाद उसको मेंटेन भी तो करना है ना। ऐसा नहीं है कि बना लिया और बस वो खुद ब खुद चलता रहेगा, उसको मेंटेनेंस की तरफ भी लेके आना है। उसको हमने ख्याल करना है इस चीज़ का कि वो मेंटेनेंस में रहे, जो हमने बनाया है फॉर्म उसके अंदर कोई डिजीज ना आए, उस प्लांट्स जो हैं उसको कोई नुकसान ना हो, उसको स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए भी हमें बहुत सारी कंडीशन से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आप अपना पोल्ट्री फार्म बना सकते हैं, या आप कोई भी दूसरा फॉर्म जिसके अंदर आप जो जैसे कि ऑर्नामेंटल फ्लावर्स हैं, ये जो जिस फूलों का जो कारोबार करते हैं लोग, जिसमें गजरे बनते हैं। इसके अलावा फूलों का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है फूलों की पत्तियों का, और इसके अलावा डिफरेंट कलर के फ्लावर्स का बुके बनते हैं। तो इस तरह का फॉर्म आप कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। इसमें पोल्ट्री फॉर्म भी आप बना सकते हैं जिसके अंदर मुर्गियों का फॉर्म होता है, जिससे हम अंडे ले सकते हैं, जिससे हम गोश्त ले सकते हैं। उसके बाद हमने जब फॉर्म बना लिया, सबसे पहले हमने फॉर्म की डेवलपमेंट किस तरह से करनी है, उसको मेंटेन किस तरह से करना है। फिर हमारा फोकस होगा कि उनकी ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज, कि जो फार्म हमने बनाया है उनकी ब्रीडिंग की क्या टेक्निक्स हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उनकी ब्रीडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी ब्रीडिंग के जो तरीके हैं उनके अंदर कौन कौन सी बेहतरियां हम ला सकते हैं, ताकि हमारी जो फॉर्म की यील्ड है, फॉर्म की प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा बेहतर हो। तो ये कोर्स हम कब कर सकते हैं, ये हम तब कर सकते हैं जब आपने पहले से एग्रीकल्चर का कोई कोर्स किया हो, या आपने एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट पढ़ा हो, या आपने फिशरीज का सब्जेक्ट पढ़ा हो। ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े होंगे, ये कोर्सेज किए होंगे, तो उसके बाद आप इजीली फार्मिंग का सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास, नेक्स्ट शोबा है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री मीन जिसको आपको सबको पता है जंगलात का महकमा जिसे हम कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, ये प्रोफेशनल एक महकमा है, ये पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट्री एक डिपार्टमेंट है पूरा, जिसके अंदर जंगलात की हिफाजत
जंगलात के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं उनकी हिफाजत और इसके अलावा जो अदर चीज़ें हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंदर स्टडी की जाती हैं। प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइसेस टू द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट में काम करने वाले लोग होते हैं, वो डिफरेंट तरह की रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद उनका जो कंक्लूजन होता है उससे वो कोई नतीजा निकालते हैं। उसके बाद वो हमारी गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो प्लांटिंग करें, पौधे लगाएं और उनको ग्रो करवाएं और एक नया जंगल बनाएं। एक नेचुरल जंगलात है ना, नेचुरल फॉरेस्ट जो है, उसके अलावा हम खुद से भी जंगलात जो है वो बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा आपको पता है, पौधों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और इसके अलावा हमारी जो ये ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने में पौधे बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट्रीज का एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर काम करने वाले लोग गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि आप पौधे लगाएं, उनकी ग्रोइंग के लिए, उनकी जो है वो प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो जो वो जंगलात जो कि हम खुद से बना रहे हैं, नया फॉरेस्ट तैयार कर रहे हैं, उसको हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। तो इस शोबे को आप अख्तियार कर सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। जब आपने अपनी एफएससी कंप्लीट कर ली उसके बाद आप जोलॉजी या बॉटनी के अंदर बैचलर करेंगे और उसके बाद फिर आप फॉरेस्ट्रीज के अंदर जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एफएससी के बाद आप जोलॉजी या बॉटनी के अंदर अपनी एमएससी कंप्लीट करें या बीएस कंप्लीट करें, तो उसके बाद आप फॉरेस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट जो बायो का एक पेशा है जिसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ही लेटेस्ट प्रोफेशन है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इमर्जिंग प्रोफेशन है बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए हम डिफरेंट तरह की नई से नई जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट में दरियाफ्त करवाते हैं, उसमें मार्केट में लेके आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी एक लेटेस्ट प्रोफेशन है इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायो के अंदर ये सबसे ज़्यादा लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा फेमस एक प्रोफेशन है जो कि जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से हम नई से नई प्रोडक्ट्स को ईजाद कर सकते हैं। सारे का सारा रोल इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का होता है। उसके बाद मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंसेस बनाने के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की फलाह के लिए, उनके फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ तरह के सब्सटेंस हमें तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वह सारा काम किसके अंदर हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। इस फील्ड को आप अपना सकते हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। आप अपनी एफएससी कंप्लीट करने के बाद इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। आपको फिर अगेन बॉटनी और ज़ूलॉजी को स्टडी करना होगा। बॉटनी और ज़ूलॉजी पढ़ने के बाद आप इस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो इसके रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।